हाँ जी प्रभु जी। मतलब चलो मांसाहार का मेरे को समझ में आ रहा है कि किसी को क्यों नुकसान कर रहे हो भाई, उसको दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसका जीवन क्यों खत्म कर रहे हो, मान लिया। लेकिन ड्रिंक करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको, या अवैध संबंध करने में क्या दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें किसी का नुकसान हो रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अब प्रभु जी, जैसे आप पूछ रहे थे कि मतलब भोग करने के लिए क्यों रोका जाता है शास्त्रों में, क्योंकि अगर हम भोग कर भी लेंगे तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, और उससे हमारी इंद्रियां और ज्यादा एजिटेट हो जाएंगी, मन और ज्यादा विचलित हो जाएगा। वो अभी भी तो विचलित हुआ पड़ा है ना। अभी तो बहुत परेशान हूँ। अभी प्रभु कहाँ जी से? जैसे, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, जी। जैसे महाराज ययाति थे, उन्होंने तो अपनी जवानी, मतलब जवानी अपने बच्चे से ले ली, यमेंद्र से चलो थी। मान लिया, मैं विचलित हो जाऊंगा, एजिटेट हो जाएगा, वो मैं ही भुगतूंगा ना। आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? होऊंगा, मैं देख लूंगा, बाद में मेरे को समझ में आ जाएगा। आप प्रभु नरक जी में नरक में क्यों डाल रहे हो मुझे? मतलब मेरा क्वेश्चन है, नरक में क्यों डालते हो? आपने उठा के नरक में डाल दिया मुझे। मैं वैसे ही परेशान था, विचलित था मैं, मेरा माइंड खराब था। मैंने ड्रिंक कर लिया, आप करे अब तू उसका गरम गरम लोहे का, अब तू पिघला वो पी, गरम गरम लोहा पी। अब तूने पिया क्यों, ड्रिंक क्यों, ऐसे क्यों बनाया सिस्टम? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। ऑब्जर्वेशन भी तो होता है, हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमें देखते हैं और हमसे सीखते हैं, ठीक तो है, तो उस वजह उनको से। कोई अच्छा ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, तो सबको तो नहीं होता, किसी को रिपल्सन भी होता है, जिनको होता है उनको भी करने दो। आप क्या मतलब नरक में क्यों डाल रहे हो? मेरा क्वेश्चन, नरक में क्यों डाल रहे हो? हाँ, तो एक वो बना है ना कि देखा देखी बढ़ता रोग, कि एक दूसरे के देखने से भी जैसे होता है ना, सड़े फल के साथ सड़ा फल रख दो, मतलब अच्छा फल रख दो वो भी सड़ जाता है। मान तो लिया, ऐसे। आपकी बात मान ली मैंने, मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई लोग ऐसे बने, इसलिए मैंने नरक का सिस्टम बना दिया। लेकिन इसमें नुकसान तो किसी को कुछ हुआ नहीं ना, मतलब जिसका हो रहा है वो करने दो उसको। नरक में आगे क्यों नरक में डाल रहे हो? वो नहीं लोग तो आपस में। आपके जो आप कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी सीख रहे हैं, और उससे और वो लोग भी खराब हो रहे हैं। नहीं, वो लोग कई बार जिनको रोग होएगा और वो लोग समझ जाएंगे, इससे तो प्रॉब्लम होती है, परेशान हो रहा है व्यक्ति, नहीं भी करेंगे, वो देख के ऐसे ही हो सकता है। लोग देख के समझते भी तो हैं कि देखो इसने गंदा काम किया और इसका सही नहीं चल रहा प्रोग्राम, परेशान वो हो तो गए। एंड ऑफ द रिजल्ट में पता चलता है ना, स्टार्टिंग में कहाँ पता चलता। वो आपकी बात कुछ ठीक है, लेकिन नरक में डालने का समझ में नहीं आ रहा, नरक में बाद में नरक में क्यों डाला? आप कह रहे हो कि वो रोकना लोगों को वो करने से, जी। लेकिन वो उनको अच्छा लगता है, दे वांट टू एंजॉय, उनको दिस इज, वो जी किस लिए रहे हैं? उनको लगता है हम जिए क्यों, हम मतलब हमें तो ये अच्छा लगता है, हम यही करना चाहते हैं, आप रोक क्यों रहे हो, हम जिए क्यों फिर, करें क्या फिर, और खाली काम ही करते रहें? हम इंजॉय कैसे करें? इंजॉय करना है उनको, अब प्रभु जी, इंजॉय आप। नरक में डालना हमारे भगवान के प्रति हमारे पर दया है, क्योंकि ये जो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, ये हम बहुत ही मतलब प्रीशियस गिफ्ट है, इसको हम पैसे ही नहीं मतलब गंवा सकते। तो ये चीज़ समझाने के लिए कभी कभी हमें लोगों को नरक में डालना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो वो सोचेंगे कि आपको कितना प्रीशियस गिफ्ट मिला है और आपको ऐसे ही उसको मतलब बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने, आप इधर उधर घुमा रहे हो। ओके। और इसमें एक पॉइंट और भी है, क्योंकि समय नहीं है इसलिए लंबा नहीं खींचा मैं इसको, कि एक पॉइंट इसमें ये भी है ना कि अ, चीजों को आप ना जस्ट अभी क्या चल रहा है उसके बेस पे नहीं समझ सकते, इससे थोड़ी शिक्षा ही है इसमें। कभी प्रेजेंट में कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, और कोई नुकसान नहीं हो रहा है लोगों को, सब ठीक ही तो है, दो पुरुष स्त्री कुछ कर रहे हैं, मतलब ठीक है इसमें, मतलब प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी का भी, उनको दे आर फीलिंग गुड, है ना, वो जो भी हो रहा है, बट ऐसे प्रैक्टिकली लग रहा है कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो दोनों एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, या वो ड्रिंक करके अपना काम कर रहा है, तो प्रैक्टिकली आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली संसार में ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि चीज़ों के एंड रिजल्ट से पता लगेगा, हर चीज़ों को एंड में देखना चाहिए।
और ये फंडामेंटल होना चाहिए हमें हमेशा कि भैया इसका बाद में क्या होने वाला है। हम प्रभु जी, जनरली हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, ऐसा है ना, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये भोग के लिए थोड़ी मिला है, ये तो उसके लिए मिला है ना, योग के लिए, मतलब भगवान की प्राप्ति, आध्यात्मिक के लिए मिला है। जबकि बाकी जो सारी योनियां हैं वो भोग करती हैं, उनको उनको तो पता ही नहीं कि भगवान कौन है क्या है। तो मनुष्य को वो तो करना चाहिए कि भाई चलो वो हमारे। तो सब ठीक है, दैट इज गुड, वो तो अच्छा है। बट मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ अभी कि हम सबके साथ दिक्कत ये है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली आप सबको पता है, लेकिन हम में से कोई भी भोगों से फ्री नहीं है। सही बात है ना। ये तो अभी यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं भक्त लोग, हम में से कौन दावे से कह सकता है कि प्रभु मैं कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, पता तो है तो मतलब फिर क्यों करते हैं हम लोग। जैसे कोई भक्त हैं, वो उनको पता है गलत है, वो प्रसाद नहीं खा रहे हैं, या गाय का हम कल बात कर रहे थे, सतोगुणी माहौल में नहीं रह रहे हैं, सब रजोगुणी तमोगुणी, जैसे हम बात करते हैं माताएं को जॉब नहीं करना चाहिए, तो वो फिर उनको तो क्यों समझ में नहीं आ रहा। मतलब प्रैक्टिकली पता प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि वो अभी का देख रहे हैं खाली। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि व्यक्ति थोड़ा फ्यूचर में नहीं देख पा रहा, फ्यूचर में क्या होएगा, वो फ्यूचर में सोचना नहीं चाह रहा। और हमको सबको आदत पड़ गई है ऐसे ही। अभी मुझे इमीडिएटली तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इमीडिएटली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु। मतलब अमृत जैसा लग रहा है सब कुछ। पैसे आ रहे हैं, या ये भोग कर रहा हूँ, और जो भी ड्रिंक कर रहा हूँ या वैसे संबंध कर रहा हूँ, प्रेजेंट में सब लोग प्रेजेंट देख रहे हैं बस। क्या बोलते हैं उसको, मेरे माइंड से निकल गया ना, बोलते नहीं है वो श्रेय और प्रेया। हाँ, प्रेयस एंड श्रेया, सब प्रेयस में फंसे पड़े हैं। मतलब अभी प्रिय क्या लग रहा है, श्रेय क्या मिलेगा बाद में, वो सबसे बड़ी पॉइंट है कि हमेशा देखना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए भगवान की सोच क्या है, भगवान ऐसी सोचते हैं कि 10 साल के बाद क्या होगा, भगवान तो लाखों करोड़ों साल के बाद क्या होगा ऐसे सोच के चलते हैं। जो बहुत उत्तम बुद्धि के लोग होते हैं वो बहुत आगे का सोचते हैं कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ उसका 1000 साल के बाद क्या होगा। क्योंकि बीज अभी तो बोया है, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, इसका फल क्या होगा 1000 साल के बाद। तो ऐसे सोच के कर्म करते हैं लोग। जो लोग खाली आज का देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल बुद्धू हैं, वो तो पशु के समान है। करेक्ट है ना। इसलिए ना ये कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे माता जी ने अच्छा ये पॉइंट बोला था कि अभी से थोड़ी पता लगेगा। कुछ चीजें आपको लगेंगी ड्रिंक करने में क्या हो रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऐसे समझ में भी नहीं आता है। अभी उसका इफेक्ट ही कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना जी, अभी तो उसका कुछ प्रभाव, जैसे मैं नशा के कोई प्रभाव ही नहीं आ रहा। अभी तो कुछ भी नेगेटिव नहीं आ रहा, ना कोई थकान हो रही है, वो बिल्कुल एकदम अमृत जैसा लग रहा है। आप जाके क्लब में चले गए रात को और डांस कर रहे हैं, और वहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, वहाँ पे ड्रिंक भी चल रहा है, मांसाहार भी चल रहा है, अवैध संबंध भी हो रहा है, उसमें लग रहा है तो इतना उत्सव है, अमृत है। कभी पहले क्यों नहीं आया मैं इसमें, बताओ कैसे पता लगेगा किसी को। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्यों मना कर रहे हो। तो प्रेजेंट से कुछ पता ही लगता ही नहीं है, और हम लोग प्रेजेंट में खोए पड़े हैं सब, और सब प्रेजेंट को देखते हैं, लेकिन वो हमें नजर ही नहीं आ रहा ना उनका उनका बीज से क्या होता है बाद में। जो बीज बोए जा रहे हैं इनके क्या फल लगेंगे। जैसे कि अभी कोई माता जॉब करने जा रही है, उसको किसी को समझ में नहीं आएगा भाई क्यों, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। आपका दिमाग खराब है, आप मना कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही, उल्टा फायदा लग रहा है। पैसा भी आ रहा है, घर भी सही चल रहा है, वहाँ भी स्कूल में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जो ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं कल क्या होने वाला है, इसके क्या क्या बीज बोए जा रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, वो कुछ नहीं पता किसी को भी। समझ रहा सही मैं कुछ बात जो कह रहा हूँ, कुछ इससे कोई पॉइंट बन रहा है समझने का। तो जी इसमें क्वेश्चन वहीं पर ही अटका हुआ है कि है फिर एक व्यक्ति नहीं, फिर एक व्यक्ति बोल सकता है कि अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है, अगर कुछ खराबी होगी फ्यूचर में तो मुझे होगी।
हाँ सही बात है। ठीक है ना, हाँ वो अगर ये हम तो लोग तब, हाँ बिल्कुल सही है, तो वो ऐसे ही अगर बोलेगा। तो वो बोलेगा ठीक है मेरी किडनी खराब होगा ना, आपका तो नहीं होगा ना, मेरा होगा ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और जैसे ठीक है। हम सिगरेट पे देखते हैं कि लिखा रहता है, बताते हैं, फिर भी लोग पी रहे होते हैं। तो जी इसका एक मेन कारण मुझे ये नजर आता है कि लोगों को एक चीज पे विश्वास नहीं है कि नेक्स्ट लाइफ भी होता है। वो सोचते हैं कि यही लाइफ है, जितना मर्जी एंजॉय करना कर लो। क्योंकि चलो कुछ वो तो लोग है ही देखे। है, नॉट ओनली नेक्स्ट लाइफ, लोग फ्यूचर के बारे में सोच, हम लोगों को, हम मैं बात करूंगी बद्ध जीव की ये सोच है कि वो आगे का सोचता ही नहीं है। ये बद्ध जीव, हमारे अंदर बद्धता है। जैसे मैं, कोई पुरुष है वो स्त्री का दर्शन कर रहा है, जो कि शास्त्र में लिखा नहीं देखना चाहिए स्त्री को, जो चरणों में देखना चाहिए, वाई टू सी। और कोई किसी पर स्त्री है, उसको वाई टू सी दैट वुमन। तो पर मुझे लगता है इसमें देखने में, मतलब प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है इसमें दिक्कत क्या है, क्या हो गया, मतलब क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि मैं खाली प्रेजेंट में ही सोच रहा हूँ, मैं फ्यूचर में देख नहीं सकता, मैं अंधा भी हूँ। तो ऐसी सोच का व्यक्ति फिर वो मानेगा नहीं, जिसकी ऐसी सोच है ना, जो फ्यूचर में नहीं दे सकता है, और फ्यूचर में देखने के लिए आपके पास आंखें भी नहीं है। तो जो देख सकते हैं वो बता रहे हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो दूरदर्शी हैं, जो शास्त्र हैं, भगवान हैं, वो दे सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। ज्योतिषी बता सकता है वो क्या होने वाला है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है कि विश्वास करना चाहिए। अगर शास्त्रों में लिखा है, आपको नजर नहीं आएगा ना अभी कुछ भी, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर क्या है तो आपको तो नजर आने वाला है, तो बाज को नजर आएगा, बाज थोड़ी हो आप, आपको तो कुछ नजर नहीं आएगा। आपको पूछना पड़ेगा ना, भैया आगे क्या है, आगे क्या आएगा, कुछ भी चलना पड़ता है ना भाई साहब, आगे क्या होगा। ये मैं देख तो रहा हूँ, क्या इस पे कुछ बहुत बड़ा कांड तो नहीं हो जाएगा, कि मैं अंधा तो होने वाला नहीं हूँ 1 साल के बाद, तो मेरी आंखें तो नहीं फोड़ देंगे वो देवता वगैरह कि तू रूल का उल्लंघन कर रहा है। पता नहीं क्या वो प्रैक्टिकली होता है, वो सिस्टम ही ऐसा है, हर हर एक्शन का प्रतिक्रिया होता है। कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ है, कोई बीज है तो उगेगा वो। और प्रैक्टिकली एक सिस्टम है, दुनिया हमने तो बनाई नहीं है, जिसने बनाई है सिस्टम बनाया है। कि भाई ड्रिंक करने से क्या है, ड्रिंक करने से मतलब ऐसा जिसमें मुझे मजा आता है, जिसमें मुझे मजा आता है, उसी का उल्टा परिणाम क्यों है, सिस्टम में ऐसा बना रखा है भगवान ने। ड्रिंक करने में मुझे अच्छा लगता है, मैक्सिमम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो लोग ड्रिंक करते ही क्यों। 99% लोग ड्रिंक कर रहे हैं, 90% तो कर ही रहे हैं ना ड्रिंक, कम से कम आज के ज़माने में 80 लगा लो, 75 तो शास्त्रों में लिखा है। तो क्योंकि सबको, किसी को पता ही नहीं है क्या है सिस्टम, क्या है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसा सिस्टम ही क्यों बना रखा है, जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा आनंद आता है, वो उसी का सबसे गंदा परिणाम है। नहीं, इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है बताओ। जो चीज़ हमें बहुत सुख देती है, लगा लो आप, तभी तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है। जो सब बहुत इतना अच्छा लगता है हरे वही। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जो ड्रिंक करता हो ना उसे कोई अच्छा नहीं लगता, नहीं बीवी अच्छी लगती, नहीं बच्चे अच्छे लगते, नहीं कोई और परिवार में अच्छा लगता, वहाँ खाली ड्रिंक से मतलब रहता हो। हाँ सही है। कोई बच्चे मरो, कोई परिवार जाओ, किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हुए, वो है तो वैसे जहाँ में लग गो वहीं में रहेगा। हाँ अब देखो, ये माता माता ठीक है, आप बंद कर दीजिए, अपना समझ में आया, अपना माइक बंद कर सकते हैं आप। अभी ऐसे इन माता ने बताया, अभी ये उस जब उसने ड्रिंक शुरू करी थी तो उसके माइंड में ये नहीं था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा। अब ये उसके इफेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, है ना। एक इफेक्ट बताया ना कि वो पागल हो जाता है व्यक्ति, स्वार्थी हो गया, सेल्फिश हो गया, तो एक तरह से पागल ही हो गया ना वो, उसको कोई मतलब नहीं किसी से। उसको ड्रिंक चाहिए और पी रहा है, सो रहा है, पी रहा है, सो रहा है, धुत पड़ा है। नहीं तो ये सब ये है, नरक तो छोड़ो आप, मतलब वो इफेक्ट हम देख नहीं पाते हम लोग, बस हमारी बुद्धि मलिन है, हमें ऐसे सोचना पड़ेगा।
एक्चुअली जब तक व्यक्ति ये समझेगा नहीं ना कि मैं पागल व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, मैं मार खा सकता हूँ, मैं चोट लग सकती है, मुझे जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है, और मेरा सर्किट सारा खराब है, मैं एक तरह का हैवान टाइप का व्यक्ति हूँ। जब तक वो अपनी बीमारी को समझेगा नहीं, सुधरेगा नहीं वो। अगर मेरे को समझ आ जाए कि सिद्धांत दास आपकी बुद्धि खराब है, आप इस बात को समझ लो, आपको ये भेजा ना बिल्कुल करप्ट हो चुका है, डोंट बिलीव इट, ये आपको पिटवा देगा, मरवा देगा, ये आपको मारेंगे आपको, और जो आपको ना रोग हो जाएगा जो आप कर रहे हो। लेकिन वो क्या है कि मेरा सर्किट सारा खराब हो पड़ा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ, मैं मानने हरे को कृष्ण तैयार। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। जी हमें डर नहीं है बस, क्योंकि हमें सब पता है, बस डर नहीं है, हम डरते नहीं है कि आगे जो होगा, सब पता है, बस डर नहीं है हमें, क्योंकि हम भूल चुके हैं ना। एक्चुअली से बताऊँ मतलब वो क्या है ना, पूरा विश्वास नहीं है कि होगा। सच बताऊँ आपको, पक्का जी पता नहीं, व्यक्ति को ना पक्का नहीं पता होता है, वो सोचता है शायद बच जाऊंगा, शायद कुछ होगा, लेकिन प्रभु जी बच जाऊंगा ये भी नहीं पता, ये तो है कि बचूंगा तो नहीं बिल्कुल भी, मगर डर, क्योंकि हम भूल चुके हैं ना कि नरक में जाके ये सब चीजें होती है हमारे साथ। डर क्यों नहीं डर तो सब डरते तो समय माता, डर डर क्यों नहीं बताओ। अगर उसको डरते प्रभु जी तो करते ही क्यों? अज्ञान है, मतलब अज्ञान मेन चीज है कि हाँ वो उसको ना अज्ञान कह सकते प्रभु जी। हाँ अज्ञान है कि वो देख नहीं पा रहा है, और उसको ये भी अज्ञान है कि मैं नरक की तरफ जा रहा हूँ, उसको नहीं, विश्वास नहीं है वास्तव में। अब ये से पॉइंट है ना, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे कि अगले जन्म होता है ना, इस बात सही है। मेन पॉइंट है कि मुझे अज्ञान है, मुझे ये नहीं पता कि मैं पागल व्यक्ति हूँ। सबसे पहला स्टेप है भक्ति में। अगर आपको पता लग गया कि मैं बिल्कुल एक नंबर खाली पागल नहीं, बहुत मैं मतलब जैसे वो होते हैं साइकिक डिमोनियक, वो लोग होते हैं, वो वारदात करने वाले, इस तरह के लोग हैं हम लोग भक्ति में भी। तभी तो जैसे कोई बता रहा मैं भाई एक छोले भटूरे खा रहा हूँ, कोई चाट पकौड़े खा रही है माता, कोई प्रभु जी बाहर से खींच रहे मीटर, और उसको ये नहीं सोच रहा, नहीं मैं तो माला कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला करता हूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। 16 माला तो कर रहे हो, लेकिन आप हैवान हो, अभी आप पागल हो। आप प्रभु जी ये समझना पड़ेगा कि मैं मेरे को सही शब्द नहीं आ रहा, आप कोई शब्द बताओ ना अच्छा सा। व्हाट शुड आई से, पागल से बात बन नहीं रही, क्या बोलेंगे उसको? गंदे से गंदे व्यक्ति क्या बोलते हैं आप बताओ, जो मतलब कुछ भी कर सकता है, वारदात कर सकता है, और पता नहीं क्या कर देगा व्यक्ति है, क्या बोलते हैं उसको? गुंडा? गुंडा नहीं, कौन बोलेगा? दुष्ट प्रभु जी, दुष्ट। दुष्ट, और भी अच्छा शब्द आना चाहिए। हैवान प्रभु जी, हैवान। हाँ मतलब हमारे अंदर हैवानियत। हैवानियत। हाँ हैवानियत, मतलब सच बता रहा हूँ आपको, जब तक आप ऐसे नहीं मानोगे ना अपने आप को, तो आप सुधरने वाले नहीं हो। और ये मान के मुझे अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भाई मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मतलब मेरा इलाज कराओ। और गुरु को क्या बताना चाहिए, गुरु जी मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही कोई गलत काम करने में, मुझे बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है वो, समझ रहे हो आप? और हमें लगता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। वो रूल तोड़ना, उन लोग ब्रेड, जैसे कल माता जी बता रही थी ब्रेड खा लेते हैं, तो माता जी कितने दिन से आ रही है पता नहीं, भक्ति में 10 साल से हो ही होंगे, ज्यादा 10 से 15-20 साल हो होंगे टोटल भक्ति कांटेक्ट में है, लेकिन उनको लग रहा है कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब जैसे अपनी बात कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि ये नॉर्मल बात है, ऐसे कोई बाहर का खाना या कोई नियम तोड़ना, चाय पीना, से चाय पीना हमें लग रहा है नॉर्मल से, कोई आई डोंट, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चाय पीना, चाय पीने में क्या है, ऐसे ही मैं कुछ अवैध संबंध कर रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चोर के चोरी करना नॉर्मल, चोरी करता ही है वो, नॉर्मल सी बात है, चोरी कर लेता कहीं से भी कुछ भी, वो नॉर्मल सी बात है उसको। तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम हैवान हैं, और इसके बड़े भयानक परिणाम होंगे मुझे, वो हमें विश्वास नहीं है, अज्ञान है मेन कारण। इसलिए भक्ति में कहा गया सबसे पहले कि भाई आप समझो
कि मैं एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति हूँ, तभी तो सब कह रहे हैं आचार्य सिखा रहे हैं हमें। आमी अति क्या है वो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन नहीं कुछ मोर गुण, सदा पाप रत। अब देख लो भक्तिनाथ ठाकुर भजन में कह रहे हैं कि मैं सदा पाप में रत हूँ, है ना, विषयी हूँ, दुर्जन हूँ, नहीं कुछ मोरा गुना। अब ये अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर तो है जो आचार्य हैं, इसलिए वो आचार्य हैं, और हमारे अंदर नहीं है। अगर मैं किसी भक्त को बोलूं प्रभु जी आप बहुत विषयी हो, आप बहुत गंदे नीच हो, आप तो बुरा मान जाएगा, गारंटी से बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा मैं ठीक हूँ, मतलब बीमार है लेकिन सोच रहा मैं ठीक आदमी हूँ। अरे सारा दिन तृप्ति करते हो आप, सारे दिन भर बस एक माला घुमाते हो और उल्टा अहंकार और बढ़ रहा है कि मैं तो भक्त हूँ। तो जो नियम तोड़ रहे हैं, नहीं तो पहले अपनी बीमारी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और दूसरा, ये सबसे बड़ा 2 पॉइंट है आज के, अपनी बीमारी को रिकॉग्नाइज करना कि मैं एक हैवान टाइप का व्यक्ति हूँ और मेरा इलाज करवाना मुझे, और अपनी बीमारियों को देखो क्या क्या बीमारियां हैं आपको, और वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, कुछ छोटा मत समझो। और दूसरा क्या है कि वो अभी से मत देखो, अभी कुछ नजर नहीं आएगा आपको, फ्यूचर में देखो कि क्या होएगा। कई बार तो लॉजिकल लगता है सिस्टम ऐसा क्यों, मुझे भाई मुझे इतना अमृत जैसा लग रहा है, मुझे क्यों मना कर रहे हो, मुझे करने दो ना, वो क्या हो जाएगा कर लूंगा तो, पर पी लूंगा, नशा कर लूंगा, मांस खा लूंगा, वैसे संबंध कर लूंगा, थोड़ा जुआ खेल लूंगा, तो क्या बिगड़ जाएगा, मैं क्या हो जाएगा, ऐसे लगता है हमें। अच्छा ही तो है, सिस्टम ये सब क्यों बना रखा है। तो किसी को फ्यूचर नजर नहीं आता एक्चुअली। जैसे हम अभी शास्त्र में कह रहे हैं भक्ति करना चाहिए, ज्यादा पैसे के पीछे मत भागो। रूपा जी पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था मैं, कौन श्लोक में था, कोई नॉर्मल श्लोक में लिख रहे थे कि जीव के लिए 2 सबसे बड़ी बाधाएं, एक धन और स्त्री। आपको मैंने कोई श्लोक दिया था, उसी में किसी में लिख रहे थे, कल मैं क्या पढ़ रहा था पता नहीं, क्या पढ़ रहा, ध्यान नहीं आ रहा वहां पर। रूपा जी कह रहे सबसे बड़ी बाधा जीव के लिए 2 हैं, सबसे ज्यादा जीव का इसमें, हाँ इनमें इन श्लोकों में आ रहा था वो, भागवतम के जो 2nd चैप्टर में किसी श्लोक में लिख रहे हैं रूपा जी की 2 सबसे बड़ी बाधा जीव को, एक स्त्री मतलब पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और दूसरा धन। इसमें जीव की बहुत गहरी मतलब हुआ है, बहुत ही गहरा और बहुत नेचुरल है उसके लिए, क्योंकि जन्मों से यही कर रहा है वो, अनंत जन्मों से। और इसको हटाने के लिए केवल हरि नाम और भगवान की लीलाओं को नित्य श्रवण करना, 2 चीज से जाएगा ये केवल। इसमें बहुत टाइम लगता है, देख लो। इसलिए आप किसी भक्त को देख लो, आप कौन ऐसा भक्त है जो धन नहीं कमाना चाहता, बताओ आप मुझे, मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से। जितने चाहे ब्राह्मण दीक्षित हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 80 साल पुराना हो, और स्त्री से अट्रैक्शन, स्त्री का अट्रैक्शन वो पुरुष के वो बाय प्रोडक्ट से होता है, बच्चे हैं या फर्नीचर है या कुछ है, और स्त्रियों का भी होता है पुरुष से, वो भी है, पुरुष स्त्री का अट्रैक्शन और ये धन, ये 2 सबसे बड़ी बीमारी है, देख लो जीव, देख लो आप कौन इससे पार है बताओ। लेकिन हम लोग क्योंकि हमें विश्वास नहीं है ये बीमारी है कोई, कौन कहता है बीमारी है, मानने को तैयार नहीं है हम लोग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये मानने को तैयार नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं हैवान टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं असुर हूँ। असुर व्यक्ति धन के बारे में सोचता रहता है हमेशा, और डे एंड नाइट हमारा फोकस धन है और स्त्री है, देख लो आप। आप सत्य दिल से बताओ मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, भागवत में लिखा है, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, मैं कहीं कल परसों पढ़ रहा था मैं, रूपा जी वहां पे कह रहे हैं कि केवल हरिनाम, वैराग्य से इंद्रियों को वैराग्य चाहिए, मन के लिए भगवान की लीलाएं चाहिए, स्टोरी कुछ आनंद चाहिए मन को ना, भगवान की कथाएं सुनना और रैलीस करना। और बुद्धि को क्या चाहिए, बुद्धि को फिलॉसफी चाहिए, विचार चाहिए बुद्धि को। और आत्मा को हरिनाम चाहिए, आत्मा में संकल्प है, संकल्प को सही रखने के लिए हरिनाम जिसका
जो अच्छी तरह से हरि नाम नहीं करते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी करते रहो। हरि नाम जो भगवान का नाम है ना, वो बहुत ध्यान से होना चाहिए, बहुत ध्यान से। और हम लोग माला तो पूरी कर लेते हैं सब भक्त मिलके, लेकिन हरि नाम कोई नहीं लेता है। माला पूरी जरूर आती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम हरे राम राम राम, तो ये माला किस तरह से आती है, लेकिन हरि नाम कोई नहीं ले रहा। इसलिए हमारा संकल्प सही नहीं है कि मैं भोग नहीं करूंगा, या मुझे धन के पीछे नहीं पड़ना है। मेरा लक्ष्य नहीं है धन और स्त्री। काम नहीं रे कामा नहीं तब धामा, तुम्हारा मालिक केवल है माधव। ऐसा भक्त कौन है बताओ। ये दुष्ट मन तुम ही किस सिरा वैष्णव, उस भजन में आता ना ये, तुम कैसे वैष्णव हो। धन और स्त्री के पीछे तो पड़ा है व्यक्ति, और अपनी प्रतिष्ठा देख लो आप। ये पॉइंट है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, चलो पढ़ा तो हूं मैं, बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा भक्ति में। वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो आप बताओ कि लोग अपने रूप पे क्यों फोकस कर रहे हैं सब लोग। बताओ क्यों सेल्फी लेते हैं, क्यों फोटो लगाते हैं, अल्टीमेटली क्या है बताओ। पुरुष स्त्री का अट्रैक्शन, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मुझे देखो, क्या चल रहा है बताओ। मतलब ये संसार बिल्कुल अभी आप शायद जब तक कनिष्ठ भक्त रहता है ना, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही निम्न अवस्था में, उसको ना अपने अपने बारे में पता ही नहीं होता कुछ भी, कि मैं कैसा हूँ, क्या चल रहा है, क्या बीमारियां होती हैं, बस वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है। जब भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा इस संसार में केवल मैथुन चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। एक नए व्यक्ति को लगेगा कैसी बातें कर रहे हो आप, पागलपंती की, वो ऐसा लगेगा उसको। जो डिवोटी नहीं हो तो बिल्कुल गाली देने लग जाएगा मुझे, ये पागल आदमी है, क्या बोल रहा है, मैथुन चल रहा है सर यहाँ पे, हम सोशल वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये मैथुन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमने वहाँ पे देश में इतनी लड़ाई करी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम मैथुन कर रहे हैं, वैसे बोलेगा वो। लेकिन क्योंकि वो इतना बीमार है कि उसको कुछ पता नहीं, बेहोश है वो। लेकिन जब आपकी चेतना उठेगी तो पता लगेगा केवल मैथुन चल रहा है संसार में, और कुछ नहीं है। क्योंकि आचार्य ऐसे कह रहे हैं मैथुन आगा, भागवत में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे और मैथुन के अलावा। पूरा बुद्धि में धन, धन नहीं चाहिए लोगों को, धन मैथुन के लिए चाहिए। धन से क्या करना, क्योंकि मैथुन फोकस है, मैथुन मिलेगा नहीं बिना धन के। तो वास्तव में तो मैथुन है, मैथुन आगार है। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। उल्टा मेरा शरीर फोड़ देगा आके। क्या बता, क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो आप। किसी माता को बोलो जो नॉन डिवोटी है, वो बहुत अच्छे बच्चों को पाल रही है और सब कर रही है घर में, सब कर, तू मैथुन के लिए कर रही है सारा कुछ, तू बिल्कुल एक नंबर की अवैध संबंध नहीं है, वो सर फोड़ देगी आगे। उनको समझ ही नहीं आएगा वो क्यों कर रही है। ये फैक्ट है, ये बातें हैं। और मैथुन वो भगवान का जो प्रेम है वही मैथुन है। संसार से आसक्ति मैथुन है, बच्चों से आसक्ति मैथुन है। आपको इस अभी अभी ग्रुप में ही कोई माता मेरे सर फोड़ देगी, प्रभु जी क्या अंदर से फोड़ रही होगी, क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट है, भगवान से प्रेम जो हृदय में है वही नाना रूप में अटैचमेंट में कहीं घुसा हुआ है, और कुछ नहीं है संसार में। क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे मैथुना आगार, ये तो मैथुन की किला है, जिस किले में केवल मैथुन होता है और कुछ नहीं होता है इस संसार में। लेकिन मुझे लगता है, मैं स्त्री को देखता हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसी किले में फंसे रहोगे जब तक स्त्री को देखते रहोगे ना, कैसी है, कैसा है, यह है वो है, देख लो इसको, वो पुरुष, स्त्री पुरुष को देख रही है, कौन जा रहा है, कौन जा रही है, नहीं। और मैं इसको नॉर्मल समझ, नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। मैं हैवान नहीं हूँ, अगर से कर रहा हूँ तो मैं हैवान नहीं हूँ। चाणक्य पंडित कह रहे हैं पर दारे सुमात्र, दूसरी स्त्री को माँ के समान समझना चाहिए। वो व्यक्ति ठीक है, उसको सही ज्ञान है, नहीं कहाँ बताओ। तो पॉइंट सारा आज का क्लास का ये है जो मैं आज बात कर रहा हूँ, कि हम लोग पहले ये माने कि मैं एक छोटा मोटा दुर्जन व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत बड़ा मैं वो हूँ, एक क्रिमिनल व्यक्ति हूँ बहुत बड़ा। तभी तो फंसा के रखा भगवान ने यहाँ पे मुझे इस किले के अंदर। नहीं तो जब तक ये नहीं मानेगा तब तक भक्ति में आगे बढ़ने का चांस ही नहीं है।
तब तक वो क्यों समय लगाएगा। अगर आप में से किसी को कैंसर हो जाए, मैं 1 मिनट और ले रहा हूँ, मतलब भयंकर वाला कैंसर हो जाए जिसमें बचने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप आज से ही अपना मतलब आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी लाइफ की, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, सब कुछ एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा आपके अंदर, बहुत बड़ा, कि भाई साहब मेरे को कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि मैक्सिमम 3 महीना, ब्लड कैंसर हो गया जो भी सबसे भयंकर होता है, क्योंकि आपको रोग पता लग गया है कि भाई मेरे को प्रभु, मेरे को तो मैं जा रहा हूँ, खत्म हो गया प्रभु जी, मेरा तो डॉक्टर ने बोल दिया, रिपोर्ट आ गई है कल। लेकिन क्यों कर रहा है, क्यों मान रहा है, क्योंकि उसको पता लग गया है, तभी तो सीरियस हो रहा है वो। ऐसे ही मुझे पता लग जाए कि मेरे को प्रॉब्लम है प्रभु, मैं बहुत तगड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तो जाएगा, अभी छुट्टी उट्टी ले लेगा, गुरु के पास जाएगा इलाज कराने अपना। वो थोड़ी नहीं प्रभु जी आ रहा हूँ, बिजी हूँ, मेरा ये चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, वो चल रहा है, वो थोड़ी होने वाला है। तो ये सब इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। तो पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा हमारी बीमारी क्या है, तभी तभी उसका इलाज होगा। चल रहा है वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये पॉइंट है। एम आई राइट और नॉट? कौन कहते हैं मैं सही बोल रहा हूँ?